उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों की निगाहें इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर हैं। जी हां, उन्हीं मायावती की ओर जो अब से पहले लोकसभा चुनाव होने से एक डेढ़ साल पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित करके अपने विरोधियों को चौंका देती थी। लेकिन इस बार मायावती चुपचाप बैठी हैं। पिछले 2-3 वर्षों से उन्होंने अपने आप को मानो लखनऊ तक सीमित करके रख दिया है। गांव गांव शहर शहर की गलियां घूमकर बहुजन समाज पार्टी को शिखर तक पहुंचाने वाली मायावती अब शांत हो चुकी हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो मायावती ने राजनीति से अघोषित संन्यास तो नहीं ले लिया है। मायावती केवल उस समय चर्चा में आती हैं जब वे पार्टी संगठन की कोई बैठक आयोजित करती हैं। भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियां आजकल असमंजस में हैं। उन्हें मायावती के अगले कदम का इंतजार है। वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जो कि आजकल राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, वे भी उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। बसपा के उत्तर प्रदेश पर चुप्पी, वह भी चुनावी मौसम में, निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मायावती की इस चुप्पी का लाभ उत्तर प्रदेश में किसको मिलने जा रहा है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बसपा सुप्रीमो अभी रुक कर अपने पत्ते खोलेंगी, क्योंकि विभिन्न चुनावी सर्वे आजकल जो नए नए चौंकाने वाले परिणाम बता रहे हैं, उस पर मायावती की पैनी नजर है। पहले जनवरी 2023 और उसके बाद अगस्त 2023 में भी चुनावी सर्वे में यह बात जग जाहिर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाया गया इंडिया नामक गठबंधन अब धीरे धीरे आम जनता के दिलों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। 2-3 महीने बाद जब दूसरे सर्वे सामने आएंगे, उन्हीं से अंदाजा लग सकता है कि दिल्ली की सत्ता पर किसकी मजबूत दावेदारी होगी। बसपा सुप्रीमो केवल इसी बात का इंतजार कर रही हैं और उनकी चुप्पी का भी यही रहस्य है। लेकिन राजनीति के जानकार यह भी मानते हैं कि अगर मायावती 2-3 महीने बाद कोई फैसला लेने की सोच रही हैं, तो यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जब तक बहुत रायता फैल चुका होगा, जिसको समेटना बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए आसान नहीं होगा। इनका यह भी मानना है कि मायावती की चुप्पी के बाद दलित मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं तो अपना ठिकाना बनाना ही है। अब मायावती की चुप्पी ने चंद्रशेखर रावण के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। मायावती के बाद चंद्रशेखर रावण दलितों में मसीहा के रूप में उभरे हैं। समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी आजकल एक साथ हैं। ऐसे में दलितों को इंडिया गठबंधन के साथ आने से रोक पाना बसपा और भाजपा दोनों के लिए ही आसान नहीं होगा। सत्ता विरोधी लहर का लाभ भी इंडिया को जाता दिखाई दे रहा है। कमोवेश यही स्थिति मुस्लिम मतदाताओं को लेकर भी है। पिछले 2 लोकसभा और 2 उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता अभी तक बसपा और सपा के बीच बंटता रहा है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाने में कामयाब रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है, एक बार फिर मुस्लिम मतदाताओं का रुख समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ होता दिखाई दे रहा है। जबकि हाल ही में वे नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाता सपा और बसपा के बीच बंटने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता दिखाई दिया था। वहीं मुस्लिमों को साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि असदुद्दीन ओवैसी नगर निगम चुनाव जैसा ही कोई करिश्मा इस बार भी उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे, जो उनकी पार्टी की राह को आसान करेगा। आपको बता दें कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार ने 1 लाख से ज्यादा मत पाकर सबको चौंकाया था और वह भाजपा के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। नगर निकाय चुनाव में सपा और बसपा को मिली करारी हार से मुस्लिम समाज ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। इसलिए इस बार सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर इंडिया गठबंधन यानी सपा कांग्रेस के पक्ष में भी मतदान कर सकते हैं। बसपा सुप्रीमो आजकल कमरे में बैठकें आयोजित करके अपनी चुनावी रणनीति बना रही हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों को साधने के लिए भी उन्होंने कई प्रयास किए हैं, लेकिन धरातल पर वे कामयाब होते दिखाई नहीं देते। समाजवादी पार्टी ने बसपा की इस कमजोरी का फायदा उठाने में कोई देरी नहीं की। उसने उत्तर प्रदेश की भारी भरकम कमेटी में समाज के अति पिछड़ों को तवज्जो देते हुए इन समाजों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्लान बना डाला। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का इस वक्त पूरा फोकस इन पिछड़ों और अति पिछड़ों के वर्ग को साधने का है। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि इस बार अखिलेश यादव पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी को पटकने देने का मन बना चुके हैं। वे इस पर काम भी कर रहे हैं। यही वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का भी है। अब जितनी देर बसपा सुप्रीमो अपने आप को सक्रिय करने में लगाएंगी, यहाँ समाजवादी पार्टी अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ और ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी।